नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से भविष्य मालिका के सबसे महागुप्त ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प के बारे में और भविष्य मालिका के बारे में बताने जा रहे हैं। और इस महागुप्त पद्मकल्प ग्रंथ में कुछ ऐसा लिखा है जिसे जो भी व्यक्ति सुनेगा वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पंच सखाओं ने कहा था कि बुध ग्रह के लोग आकर पृथ्वी पर मिलेंगे, मेघ आज्ञा पाकर घोर बारिश करेंगे और जितने भी बांध निर्मित हुए होंगे वो सभी टूट जाएंगे। जैसे कि इसे इस तरह समझते हैं। महागुप्त पद्मकल्प ग्रंथ में लिखित लेख के अनुसार जब अचानक बहुत तेज बारिश होगी तब एक एक करके डैम यानी बांध टूटते जाएंगे और तब बुध ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर आ चुके होंगे। और उसी समय दुनिया का सबसे लंबा और चौड़ा डैम यानी उड़ीसा का हीराकूद बांध भी टूट जाएगा। एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि आज से लगभग 600 साल पहले क्या हीराकूद डैम यानी हीराकूद बांध था? नहीं, परंतु उसे पंच सखाओं ने पहले ही लिख दिया था, वो भी ताड़ के पत्तों पर। लेकिन इस बात को लेकर जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप ये सब कैसे लिख देते हैं और कैसे जान जाते हैं, तब उन्होंने कहा कि ये वाणी भले ही हम प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन ये वाणी तो परम ब्रह्म निराकार जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी की है। क्योंकि इस बात को गौर से सुनिए, पंच सखाओं का अर्थ परम ब्रह्म के 5 तत्व जो कि प्रत्येक युग में भक्तों का उद्धार करने तथा सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। क्या मरकरी पर यानी बुध ग्रह पर आज भी जीवन संभव है? पहले सबको लगता था कि बुध ग्रह यानी मरकरी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य के काफी निकट होने के कारण मरकरी का सरफेस एरिया काफी गर्म हो जाता है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मरकरी के सरफेस के नीचे जीवन संभव है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ठंडा है और वैज्ञानिकों ने वहां पर पानी होने का भी सबूत दे दिया है। और इस रिपोर्ट के बाद नासा, जो कि इस प्लैनेट को इनहेबिटेबल प्लैनेट कहता था, आज वही नासा इस प्लैनेट मरकरी को पॉसिबली हैबिटेबल प्लैनेट कहता है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि मरकरी यानी बुध ग्रह से अगर बुध ग्रह के जीव यानी एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं तो वो है कहाँ और वो हमें दिखते क्यों नहीं? ग्रंथ में आगे कुछ और ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। तो ग्रंथ में लिखे लेख के अनुसार मरकरी यानी बुध ग्रह से आए हुए व्यक्ति, जिन्हें हम एलियंस कह सकते हैं, जो दमन कार्यों का साथ देंगे और उसी समय पर 7 दिन और 7 रात का अंधकार भी होगा, जिसके कारण सबकी बुद्धि और विद्या गायब हो जाएगी और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब एक प्रश्न है कि दमनकारी कौन है? क्या आप जानते हैं कि ये दमनकारी किसे कहते हैं? दमनकारी का मतलब जो अन्य देशों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। यदि आज की पोजीशन को देखा जाए तो इस समय जो युद्ध चल रहे हैं, जैसे यूएसए, रसिया, चाइना और इस्लामिक आतंकवादियों को दमनकारी कहा जा सकता है, जो कि अन्य देशों पर हमला करके बलपूर्वक उन पर कब्जा कर लेते हैं। एक और ग्रंथ में संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि बुध ग्रह के प्राणी भारत के शत्रुओं के पक्ष से ही तृतीय विश्व युद्ध में लड़ेंगे और उनका लक्ष्य पूरी पृथ्वी पर कब्जा करके शासन करना है। साइंटिफिक थ्योरीज के अनुसार एलियंस अनेकों प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 मुख्य प्रकार हैं, एक रेप्टिलियंस और दूसरा शेप शिफ्टर्स यानी सरीसृप एवं आकार बदलने वाले। अब बुध ग्रह से आए हुए प्राणी इनमें से कौन से प्रकार के हो सकते हैं, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, विचार स्वयं कीजिएगा। आगे हमारे प्रसिद्ध भविष्य वक्ता श्री संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि जब संसार में 7 दिनों तक अंधकार छा जाएगा तब युग चक्र के अनुसार तब संसार में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा, मनुष्य के बीच नहीं बल्कि देव और असुरों के बीच। और ये युद्ध इतना भयंकर होगा कि पृथ्वी थर थर कांप उठेगी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज में कई बार कलयुग की महाभारत यानी तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताया है, परंतु आज के वीडियो में हम ये भी बताते हैं कि इससे भी भयानक, इसके अलावा और भी एक युद्ध होगा इसी भारत की भूमि पर, जो कि देवता और असुरों के बीच होगा। भविष्य मालिका में लिखित सभी भविष्यवाणियों से महागुप्त सबसे बड़ी भविष्यवाणी है देव और असुरों का युद्ध। पंच सखाओं के नियम अनुसार मैं इस तत्व को आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, बस एक सांकेतिक भाषा में समझा जरूर सकता हूँ, ताकि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत रहें। अच्छा, आप में से कितने लोगों को आज भी ये पता है कि रावण अभी भी जीवित है और रावण के 2 भाई अहि रावण और मही रावण आज भी जीवित हैं? अगर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से अनेकों दैत्य, दानव, राक्षस आज भी जीवित हैं। अब लोग मेरी बात सुनकर ये कह रहे होंगे, क्या पागलों जैसी बात करते हैं, भला ये कैसे संभव हो सकता है? मैं कोई हवाई बातें नहीं करता,
तथ्य और प्रमाणों पर आधारित बात कर रहा हूँ। उड़ीसा में स्थित जलूका पर्वत पर आज भी एक वृक्ष है जिसको अहि बट कहा जाता है, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे आज भी अहि एवं मई निवास करते हैं। रात के अंधकार में यदि आप उस वृक्ष पर कान लगाकर सुनोगे तो नीचे मौजूद प्राणियों की आवाज सुन पाओगे। इसी कारण जलूका पर्वत पर शाम होने के बाद किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और इतिहास प्रमाण है कि जिस व्यक्ति ने वहां जाने की कोशिश की है और गया भी है, वो आज तक वापस नहीं लौटा। मेरी बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। आप वहां जाके वहाँ पर उपस्थित साधु संतों से उसके बारे में पूछिए और जानिए, आपको इसका प्रमाण अपने आप मिल जाएगा। कलयुग का अर्थ कली का युग। कली का युग मतलब अदृश्य शक्ति, जिसका संबंध पाप, अन्याय, कुकर्म और अत्याचार से। राक्षस, असुर तथा दानवों का कर्म भी संसार में पाप, अन्याय और अत्याचार फैलाना है। जब कली एवं कल्कि के बीच भयंकर संग्राम होगा तब ये राक्षस और असुर थोड़ी न मौन रहेंगे, और जब राक्षस तथा असुर कली के पक्ष में युद्ध लड़ने आएंगे तो क्या देवतागण मौन रहेंगे? संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि 24 अंक में उड़ीसा राज्य में हलचल तेज हो जाएगी और उसी समय पर भारत में युद्ध लड़ा जाएगा। 24 अंक यानी अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025। इसी कालखंड में भक्तगण एवं देवतागण जो कि इस समय मनुष्य रूप में अवतरित होकर गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं, वे सब एकत्रित होंगे और युग परिवर्तन के महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये 7 दिन और 7 रात का अंधकार कब होगा? तो इसे ध्यान से सुनिएगा। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जब मीन राशि में शनि होंगे, महीना भी मीन का यानी पंचांग का 12वां महीना चल रहा होगा और साथ में कृष्ण पक्ष होगा और तिथि चतुर्दशी होगी और दिन शुक्रवार का होगा, तब पृथ्वी पर 7 दिनों का और 7 रातों का अंधकार शुरू हो जाएगा। यूएसए का एक अनेकों वैज्ञानिकों का दल जो अनेकों वर्षों से न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च कर रहा है, उनका कहना है कि यदि 3 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब को पृथ्वी पर एक साथ फोड़ा जाए जिसकी तीव्रता हिरोशिमा के न्यूक्लियर स्ट्राइक के समान हो, तो पूरी पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर आरंभ हो जाएगा। जब एक न्यूक्लियर बम फटता है तो बड़े स्तर पर जानलेवा धूल और धुआं चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस टॉक्सिस सूत एवं डस्ट का मात्रा इतना ज्यादा फैल जाता है कि इसकी वजह से अनेकों दिनों तक पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, और जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाएगी तब पृथ्वी का ताप यानी टेम्परेचर लगातार गिरने लगेगा, जिसके कारण न्यूक्लियर विंटर का आरंभ हो जाएगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद पैदा होने वाले जानलेवा धूल एवं मिट्टी तेजी के साथ हवा की गति के बल पर चारों तरफ फैल जाएगी और फिर एक के बाद एक देश इसका शिकार होते चले जाएंगे। और न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा अगर पृथ्वी पर एक विशाल एस्टेरॉइड टकरा जाए तब भी इसी समान परिस्थिति दिखाई देगी, क्योंकि पेड़ पौधों से लेकर समुद्र की लहरों तक, गर्मी से लेकर ठंडी के मौसम तक, सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य एवं चंद्रमा के ऊर्जा के बिना पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? यही सूर्य और चंद्रमा 7 दिनों तक आकाश में नहीं दिखेंगे। अनेकों उपकरण काम करना बंद कर देंगे। पृथ्वी पर जानवर और पक्षी अपना रास्ता भटक जाएंगे और मनुष्य जाति में भय और आतंक फैल जाएगा, यानी तब पृथ्वी पर हाहाकार छा जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और ऐसा इस बार भी कलयुग में भी होगा। क्योंकि सतयुग में जिस समय पर भगवान विष्णु ने मुरासुर का वध किया था, तब भी समस्त संसार 7 दिनों तक अंधकार में डूब गया था। और जब त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण जी अचेत होकर युद्ध भूमि पर गिर पड़े थे, तब उन्हें बचाने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लाने गए थे, तब समस्त संसार 7 दिनों तक अंधकार में डूब गया था। और जब द्वापर युग में श्री कृष्ण और श्री बलराम जरासंध से बचने के लिए एक पर्वत पर बनी गुफा में छुपे थे, तब समस्त संसार 7 दिनों तक अंधकार में डूब गया था। ठीक वैसे ही वर्तमान के कलयुग में भी 7 दिन का अंधकार होने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्या आप बता सकते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी को युद्ध के मैदान में किसने अचेत किया था? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में प्रकाशित करूंगा। और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।